लाखों लोगों की भीड़ सड़क पर निकल रही थी जो कह रहे थे कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, हम हमास के साथ हैं, इसके साथ हैं, उसके साथ हैं। आपने देखा 4-5 दिन से थोड़ा सा कम हो गया है मामला। आपने नोट करा है, हल्का सा कम हो गया है। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। ইসরায়েল ও হামাসের যুদ্ধ এক মাসের বেশি হয়ে গেছে। অন্যদিকে ইরান ব্যাপক ভয়ে আছে। তারা ভাবছে হয়তো ওদের ওপরেও হামলা হতে পারে। এ বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরব আরিয়া কি বলছেন শুনুন। दोस्तों, वैगनर ग्रुप का आपको याद है? प्रिगोजिन जिसका था हेड, जिसने पुतिन के खिलाफ जंग बोल दी थी और जो यूक्रेन में भी एक्टिव था, फिर वो कहा था जिसने कि मैं प्रिगोजिन ने कहा था मैं वैगनर ग्रुप को लेके मॉस्को पे चढ़ाई कर दूंगा, पुतिन को हटा दूंगा, ये सब। फिर उसको वो मर गया और लोग कहते हैं पुतिन ने उसको एक एयर क्रैश में मरवा दिया। वही वैगनर ग्रुप। यूएस का कहना है कि वैगनर का जो ये मर्सनरी ग्रुप है, जो भाड़े के फौजी होते हैं, भाड़े के सैनिक जो हैं, ये वैगनर ग्रुप के पास है। दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट मर्सनरी आर्मीज है इनके पास। इन लोगों ने बोला है कि इनकी बातचीत हो गई है हिजबुल्लाह के साथ थ्रू तेहरान। जाहिर सी बात है, हिजबुल्लाह किसने पैदा करा? ईरान ने पैदा करा। तो जो हिजबुल्लाह है, जो लेबनान को कंट्रोल करता है, उसके साथ इनकी बातचीत हो गई है और यह बताया है कि आर इंफॉर्मेशन, ये कहता है, देखिए पहले मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के फिर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। ये कहता है आर इंफॉर्मेशन इंडिकेट्स दैट वैगनर एट द डायरेक्शन ऑफ द रशियन गवर्नमेंट वाज प्रिपेयरिंग टू प्रोवाइड एयर डिफेंस कैपेबिलिटी टू ईदर हिजबुल्लाह और ईरान। ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल स्पोक्सपर्सन जॉन कर्बी ने कहा है। अच्छा जी, ये कहानी क्या है? देखिए दोस्तों, जब हवाई जहाज उड़ता है ना, अब देखिए इजराइल, तो दोस्तों कहानी क्या है? आपको पता है कि इजराइल इस वक्त गाजा को ठोक रहा है, ज्यादातर हवाई हमले से ठोक रहा है, लेकिन एक भी इजरायली जहाज पे अटैक नहीं हुआ। अटैक हो ही नहीं सकता। वो 20,000 फुट से अटैक कर रहा है। इनको तो जहाज दिखते भी नहीं है, गाजा वालों को। जो हमास के हैं टेररिस्ट, उनको जहाज दिखते भी नहीं, क्योंकि ये जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इसके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है एयर डिफेंस की। एयर डिफेंस क्या होता है दोस्तों? जब हवाई जहाज जाता है तो नीचे आपका रडार होता है, आपकी मिसाइल होती है, आपके गन्स होते हैं, और वो जो रडार है वो पकड़ लेता है कि हां यहां पे हवाई जहाज आता है। फिर वो आईएफएफ करता है। आईएफएफ यानी कि आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो, यानी कि पहचान करो कि ये जो जहाज है दोस्त या दुश्मन, यानी कि अपना तो नहीं है या फिर दुश्मन का है। जैसे ही पता लगता है, और ये सेकंडों में होता है दोस्तों, सेकंडों में, और जैसे ही होता है यहां से मिसाइल टेक ऑफ करती है हवाई जहाज। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पर लॉक इन कर सकती है, हीट सिग्नेचर पर लॉक इन कर सकती है, यानी कि कुछ भी इस हवाई जहाज का होगा उस पर लॉक इन कर जाएगी। फिर इसके पीछे पीछे वो हवाई जहाज ऐसे मुड़ेगा तो मिसाइल भी, आपने पिक्चरों में देखा होगा, इंग्लिश मूवीज में बड़ा कॉमन है, दिखाते हैं कि हीट सीकिंग मिसाइल जा रही है, पीछे लगी हुई है। सो दैट इज इसेंशियली एयर डिफेंस कवर। अगर मैं मोटा मोटी समझाऊं, एयर डिफेंस कवर बहुत बड़ी चीज है। इट्स अ वेरी बिग सब्जेक्ट, वेरी वास्ट सब्जेक्ट, लेकिन आपको झट से 30 सेकंड में समझाने के लिए मैंने ये बता दिया कि इस तरीके से होता है। तो दोस्तों, बीच में आता है रूस का वैगनर ग्रुप और कहता है कि हम एयर डिफेंस कवर देंगे हिजबुल्लाह को और ईरान को। अब हिजबुल्लाह को एयर डिफेंस कवर हमें समझ में आता है, क्योंकि हिजबुल्लाह एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और उसके पास जाहिर सी बात है इस तरीके की कैपेबिलिटीज नहीं होंगी, एडी कैपेबिलिटीज नहीं होंगी एयर डिफेंस की, जाहिर सी बात है। लेकिन ईरान के पास हैं, लेकिन फिर भी अमेरिकन का यह कहना है कि वैगनर ग्रुप को ठेका मिला है यहां पर जाके ये काम करने का। जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है यूएस के, इसके जॉन कर्बी जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने फिर यह बोला है कि ईरान ने रूस को बैलिस्टिक मिसाइल देने का फैसला करा है इन रिटर्न फॉर सपोर्ट, यानी कि आप हमें एयर डिफेंस कवर देंगे। आपको पता है रूस से हमने सिस्टम लिया था S-400, आपको याद है? ये फोटोग्राफ देखिए दोस्तों S-400 की, ये भारत ने खरीदा था। आई थिंक 5-5.5 अरब डॉलर का खेल था ये पूरा, जो हमने रूस से लिया था। वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस सिस्टम है। मैं ये नहीं कह रहा कि वैगनर ग्रुप यही सिस्टम्स इस्तेमाल करेगा, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि S-400 भी एयर डिफेंस का एक बहुत अहम हिस्सा है भारत में। तो जो वैगनर ग्रुप है, ज्यादातर लोग इसमें फौजी हैं पुराने। जब फौजी फौज छोड़ देता है तो वर्दी ही तो छोड़ता है, ट्रेनिंग तो वैसी रहती है, दिमाग और दिल तो वही रहता है। जो ट्रेनिंग है उसकी, जो उसका टैलेंट है लड़ने का, वो तो वही रहता है, और इसी का वैगनर ग्रुप फायदा उठा रहा है। तो जॉन कर्बी हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो स्पोक्स पर्सन है अमेरिका के, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं साहब कि ईरान ने सौदा करा रूस को कि रूस, तुम्हें बैलिस्टिक मिसाइल चाहिए ना, क्योंकि तुम्हारी बैलिस्टिक मिसाइल तो तुमने यूक्रेन में ठोक ठोक के अपनी आधी खत्म कर दी, अब तुम्हें चाहिए बैलिस्टिक मिसाइल। श्योर, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तुम्हें बैलिस्टिक मिसाइल देंगे, हमारे पास बहुत सारी हैं, लेकिन तुम्हें हमको एयर डिफेंस कवर देना पड़ेगा। यानी कि तुम डायरेक्टली तो अपने ट्रूप्स नहीं स्टेशन करोगे हमारे यहां, तो तुम्हारा वैगनर ग्रुप है, रूस का वैगनर ग्रुप है, तुम उसको लेटेस्ट हथियार दो और वैगनर ग्रुप यहां पे आएगा और हमें प्रोटेक्ट करेगा 24 घंटे। ईरान को किस चीज का डर है दोस्तों? मैं आपको बताता हूं बीच में क्या हुआ।
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की मीटिंग हुई, उसमें ईरान भी था, सऊदी भी था, यूएई भी था, बड़े बड़े देश थे। ठीक है जी, इनकी 2-3 मीटिंग हुई। अब ईरान डेस्परेट है, अब ईरान डेस्परेट है। आपने एक बात नोट करी है, आप सोचिएगा, मैं जो बात, देखिए दुनिया में जो पॉलिटिक्स होती है किस तरीके से चलती है। बहुत बड़े बड़े लाखों लोगों के प्रोसेशन, लाखों लोगों की भीड़ सड़क पे निकल रही थी, जो कह रहे थे कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, हम हमास के साथ हैं, इसके साथ हैं, उसके साथ हैं। आपने देखा 4-5 दिन से थोड़ा सा कम हो गया है मामला, आपने नोट करा है, हल्का सा कम हो गया है। भीड़ अभी भी निकल रही है, लेकिन वो बड़ी बड़ी भीड़ अब नहीं निकल रही, पहली बात। दूसरी चीज, सऊदी अरब के अंदर ही, सऊदी अरब के अंदर ही एक शख्स निकला और उसने पैलेस्टीन का, वो हज के लिए गया और पैलेस्टीन का उसने वो सर पे पहना था, स्कार्फ पहना था, कैफिया बोलते हैं, वो उसने पहना था, चेकर्ड स्कार्फ होता है वो पहना था, और हाथ में उसने तस्वीर ले रखी थी पैलेस्टीनियन रंग की। उसको पकड़ के पुलिस ने जेल में डाल दिया। आप देखिए, सऊदी अरब दुनिया का एक खास मुस्लिम देश, जहां पे मक्का भी है, मदीना भी है, और दुनिया के सारे मुसलमान, एटलीस्ट जो मुस्लिम कंट्रीज के मुसलमान हैं, कम से कम वो तो मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल फिलिस्तीन के साथ हैं, फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए हैं, और उनको लगता है कि इजराइल इनके ऊपर ज्यादती कर रहा है। राइट, उनकी राय है, दे आर वेलकम, उनकी राय वो अपनी रख सकते हैं। लेकिन यहां पे एक इस्लामिक देश सऊदी अरब कहता है कि नहीं, ये बकवास हमारे देश में मत करना। आप सोचिए दोस्तों, यही बात मैं डे 1 से कह रहा हूं, जब से लड़ाई शुरू हुई है मैं यही बात कह रहा हूं। मुंह जबानी सब हैं फिलिस्तीन के साथ, कोई खड़ा नहीं दे रहा। कोई फिलिस्तीन का नाम का कोई मतलब वहां पे बंदा खड़ा हो जाए, झंडा वेव कर दे सऊदी अरब में, तो मार मार के कचूमर बना देते हैं उसका। अच्छा, वो जो फिलिस्तीन का वो पहन के आया था, ड्रामा कर रहा था वहां पे, उसका अभी तक पता नहीं लगा क्या हुआ। अभी हो सकता है उसकी मेहमान नवाजी जेल के अंदर हो रही हो अच्छी तरीके से, तो सऊदी अरब ने मना कर दिया। तीसरी चीज, ईरान फ्रस्ट्रेट हो गया यार। ईरान ने बोला, भगवान के लिए यार, अल्लाह के नाम पे कुछ तो करो भाई, कुछ तो करो इजराइल के खिलाफ, कुछ तो। वो सबसे भीख मांग रहा है ईरान, कुछ तो करो, कुछ तो करो भाई। उसने 3-4 आपको ऑप्शन दिए थे ईरान ने। एक तो कह रहा था कि चलो हमला ही बोल देते हैं, ईरान ने बोला। फिर लोगों ने समझाया कि पागल आदमी, वहां पे अमेरिका के, इजराइल के बाहर समुंदर में अमेरिका के बड़े बड़े जहाज खड़े, उनके न्यूक्लियर सबमरीन खड़ी, एक बटन दबाया तो ईरान जो है इतिहास के पन्नों में चला जाएगा। थोड़ा सा ना अपने कद काठी के हिसाब से बात किया कर। तो ईरान ने फिर दूसरों को भड़काया। एक तो मिलिट्री एक्शन की बात करी, फिर उसने बोला कि डिप्लोमेटिक टाइज तोड़ दो डिप्लोमेटिक टाइज। उसका भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसने बोला इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाओ अपने इजराइल के ऊपर, इकोनॉमिक सैंक्शंस, तेल देना बंद करो, ये कर दो, वो भी नहीं हुआ। अब ईरान हो रहा है डेस्परेट। ईरान कह रहा है यार कुछ तो करो यार, अल्लाह का वास्ता कुछ तो करो। अब ईरान छटपटा रहा है, अब ईरान को लग रहा है डर। देखिए, ऐसा है कि मुस्लिम दुनिया भी ना बीच में से फ्रैक्चर्ड है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको भी पता है। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि हां साहब इजराइल ने ज्यादती की है, लेकिन कहीं ना कहीं देखो, सच तो सच होता है यार। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसका सच का उससे कोई लेना देना है नहीं। आपका धर्म देख के सच बदल नहीं जाता। और ये मुस्लिम दुनिया को भी पता है कि सब ठीक ठाक चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा था, और हमास ने फालतू में अटैक कर दिया इजराइल के ऊपर। हां, यह बहस हो सकती है कि इजराइल को इतना मारना था और इजराइल ने उससे 10 गुना ज्यादा मार दिया, वो बात अलग है। दैट्स अ सेपरेट डिबेट ऑल टुगेदर। लेकिन सोते हुए शेर को छेड़ा किसने? हमास ने छेड़ा। अब हमास चीख रहा है कि ज्यादा मार दिया, मुझे ज्यादा मार दिया। तो दोस्तों, ये जो ईरान अचानक एयर डिफेंस कवर मांग रहा है, क्यों मांग रहा है? क्योंकि ईरान को पता है कि पूरी मुस्लिम दुनिया में अब धीरे धीरे ईरान तन्हा हो रहा है। क्योंकि ईरान ने देखा ना कि वो जोश, वो वलवला, वो एक जज्बा सड़क से निकला था, मुस्लिम स्ट्रीट से निकला था। निपटा दो इजराइल को, निपटा दो। इसने भी बोला निपटा दो, ये भी भावनाओं में बहेगा भैया। तो दोस्तों, ईरान के साथ वही हुआ जो असरानी के साथ शोले में हुआ था। याद है आपको मशहूर सीन, आधे मेरे दाएं आधे मेरे बाएं, बाकी मेरे पीछे। वही हुआ। जब ईरान आगे चला गया, जब उसने पीछे मुड़ के देखा कोई है ही नहीं मेरे साथ, तो अब ईरान को हो रही लुप लुप। ईरान को ऐसा लग रहा है कि किसी भी दिन ये अगर एक्सपैंड करता है वॉर, तो इनको पता है कि कलेश की जड़ जो है ईरान है। इजराइल को पता है, और इजराइल वाले वहीं पर इजराइल वाले तो कई दशकों से कह रहे हैं कि बम मारो इनके ऊपर। वो तो कब से कह रहे हैं, अमेरिका ही बीच में कि नहीं, वी आर टॉकिंग टू देम, हम बात कर रहे हैं। उन्होंने बोला ये लातों के भूत हैं यार, ये बातों से नहीं मानते, मार मार के दुम्बा बनाओ इनको। इजराइल बहुत पहले से कह रहा है
लेकिन ये मामला फिर रफा दफा हो गया। आज डर के मारे ईरान कह रहा है कि हमें एयर डिफेंस कवर चाहिए। জয় হিন্দ, জয় জওয়ান, জয় কিষান।